को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के जरिए पार्टी पर कब्जा कर ले। देखिए अब ये बात साबित हुई कि एक नहीं कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे थे। एक रऊफ हसन चला रहा था अलीमा खान के साथ मिलकर, दूसरा डिसइंफॉर्मेशन सेल जो अलीमा खान खुद कह रही हैं कि बुशरा बीबी चला रही है। और वो जो हार्पिक वाली स्टोरी थी कि जी जहर डाला जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, वो सारी स्टोरी भी अब खुल के सामने आ गई कि वो बिल्कुल झूठी थी। उसको अलीमा खान ने झूठा डिक्लेयर किया और कहा रऊफ हसन को कि इसको कोई बात ऐसी बानी चेयरमैन पीटीआई ने नहीं की। और अंग्रेजी में लिखा है दिस इज नॉनसेंस, यानी ये बिल्कुल ही फजूल बात है जो बुशरा बीबी ने की है। ना जहर वाली बात सच है, ना ऐसा कोई मुकालमा बानी चेयरमैन पीटीआई और जेलर का हुआ। और ये बाहर आके रो रही है, ये झूठे बयानी पर मबनी एक हमदर्दी का बयानिया जो बना रही हैं, ये इसमें कोई हकीकत या सदाकत नहीं है। अब ये तासर जो दिया जा रहा था कि जी वो हार्पिक के कतरे डाल दिए और जहर देने की कोशिश की जा रही, खाना तो घर से आता है और उनका अपना प्रॉपर एक मेन्यू है जिसके तहत उनको वहाँ पे जेल में हर सहूलत जो है वो मुयसर है। तो फिर ये जो जहर वाला बयानिया था ये किस लिए था? ये आपस में जो बदस्तो गिरेबां हैं, और आप देखेंगे कि ये जो आपस में एक लड़ाई डली हुई है, ये सिर्फ चाहते हैं कि पार्टी पर गिरफ्त जो है वो मजबूत की जाए। पार्टी पर कब्जा करने की एक कोशिश है जिसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो उनकी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। और हम कहते थे कि इंतशार की सियासत मत करो, नफरत की सियासत मत करो, तकसीम की सियासत इस मुल्क में मत करो। अब आपने जब लोगों को तकसीम किया, आज आपकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। आपने इंतशार फैलाया, आज आपकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। आपने लोगों को तकसीम किया, नफरतें फैलाई, आज आपकी अपनी पार्टी में नफरतें फैल रही और तकसीम जो है वो जारी है। और देखिए कि वो कह रही हैं कि ये शुरू से ही झूठा बयानिया लेकर चल रही है बुशरा बीबी। अब जो अलीमा ग्रुप है वो यहाँ मौजूद है, बुशरा ग्रुप बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो वहाँ से भी जो है डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो ये जो पार्टी पर कब्जे की जंग है और इसके अंदर जिस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, भाई मुल्क का इसमें क्या कसूर है कि आप इस पार्टी पर कब्जे की जंग में आप इतनी नफरतें फैलाते हैं कि आप मुल्की इदारों के खिलाफ जो है वो कैंपेन चलाते हैं, आप आईएमएफ की डील को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, आप कौमी सलामती के इदारों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आप वज़ीर आज़म के खिलाफ, सिपाही सलार के खिलाफ बातें करते हैं। तो ये डिसइंफॉर्मेशन सेल्स जो हैं ये सिर्फ सियासी मफादात पर जो ये करना चाह रहे थे बयानिया और मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचा रहे थे, ये सिर्फ सियासत की खातिर नहीं था, ये पार्टी के अंदर जो तकसीम है और पार्टी के अंदर जो कब्जा करने की कोशिश है ये उसका भी शाखसाना था। अब ये तमाम तर जो झूठे बयानिए चलाए जा रहे थे जिसके अंदर जेल के अंदर पता नहीं क्या सलूक हो रहा है और वो डेथ सेल के अंदर रखा गया है और जहर देने की कोशिश की जा रही है, तो ये अब साबित हुआ कि ये तमाम तर चीज़ें झूठी थी। अब ये किसको नहीं पता कि वहाँ पे एक बाकायदा प्रेसिडेंशियल स्वीट बनाया गया है, वॉकिंग गैलरी बनाई गई है, वहाँ पे बाकायदा एक्सरसाइज वाली साइकिल है, सामान मौजूद है, खाना अपनी मर्जी से दिया जाता है, घर से खाना आता है। अब ये जो दोनों खवातीन की जंग है ये आज से जारी नहीं है, ये शुरू बहुत पहले हो गई थी। और बुशरा बीबी ने अब ये जो लोगों की जहन साजी शुरू की कि वो पार्टी पर मुकम्मल जो है अपना तसल्लुत कायम करें और पार्टी पर मुकम्मल अपनी गिरफ्त मजबूत करें, अब वो अलीमा खान ने उनको एक्सपोज किया है। और अलीमा खान साहिबा की अपना जो बयानिया है, आए रोज़ मुल्की सालमियत के खिलाफ जो बयानबाजी चल रही है, ये दो डिसइंफॉर्मेशन सेल्स के दरमियान एक जंग जारी है कि मुल्की सालमियत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है। उधर से जहर वाली कैंपेन चल रही है, इधर कौमी सलामती इदारों के खिलाफ कैंपेन चल रही है। और ये साबित होता है कि रऊफ हसन के एक बहुत करीबी रवाबित है अलीमा खान के साथ, वो एक अलग डिसइंफॉर्मेशन सेल चला रहे थे। तो मैं ये समझता हूँ कि मुल्की और कौमी इश्यूज़ पर तवज्जो दे, और ये जो आपस की लड़ाई डल गई है और पीटीआई टूट फूट का शिकार है और कई हिस्सों में आज बट गई है, ये यही वजह है कि इन्होंने मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इंतशार को, नफरत को, तकसीम को फ़रोग दिया। और आज देखें ना हमाद अजहर ने क्यों रिज़ाइन किया। वो पंजाब में भी पार्टी को इन्होंने बिल्कुल आइसोलेट करके इसको बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ले गए। और वहाँ पे भी जो हो रहा है, अली मीन गंडापुर साहब नज़र आते हैं नोट बांटते हुए, और वहाँ पे जो जलसे के हवाले से लोग कह रहे हैं अली मीन गंडापुर के बारे में, ये सारी बातें बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये इसी तरह होता है जब आप मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। और ये जो सियासी दंगल शुरू हो गया है, ये एक नहीं, ये तरीके इंतशार आपको कई हिस्सों में बढ़ती हुई नज़र आएगी। और ये जो पार्टी के अंदर इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई है और डिसइंफॉर्मेशन सेल्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं, ये मुल्क के मफाद में नहीं है, क्योंकि ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और ये अपने मफादात की खातिर मुल्की मफाद को है जो कुर्बान करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया।
वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नफ़रत की सियासत का अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। तहरीक इंतशार में मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी हमदर्दी के लिए झूठा और मन घड़त बयानियाँ फैला रही हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि तहरीक इंतशार में इस वक्त कई डिसइंफॉर्मेशन सेल जो हैं वो चल रहे हैं और साबित हो गया है कि बुशरा बीबी इन डिसइंफॉर्मेशन सेल को चला रही थी। बुशरा बीबी झूठा बयानियाँ फैला रही हैं जिसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब्जे की जंग जारी है। नफरत तकसीम की सियासत करने वालों की अपनी पार्टी जो है वो इंतशार का शिकार हो चुकी है। सियासी मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के इंतशार को बेनकाब किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ रऊफ़ हसन और इमरान खान की बहन अलीमा खान की व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त बुशरा बीबी का जो डिसइंफॉर्मेशन सेल के हवाले से हुकूमत बात कर रही थी, अब वो साबित हो गया है अलीमा खान की चैट के ज़रिए कि किस तरीके से बुशरा बीबी जो है वो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ खेल रही थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि नफ़रत की सियासत का अंजाम अच्छा नहीं होता। पाकिस्तान की आवाम को तकसीम करने वाले अब खुद आपस में